हम लोग पार्ट 1 में देखे हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए उसको मैंने छोटा करके ही बनाया। देखिए पार्ट 2 में हम लोग उधर पढ़ लिए थे समकोण त्रिभुज के बारे में। आज समकोण त्रिभुज के थोड़ा आगे के बाद इसमें पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज है क्या, हम लोग पढ़े थे कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में जो होता है वो लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। तो लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, अब इन तीनों टॉपिक को हम लोग बड़ा गौर से और ध्यान से अस्थिर से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कर्ण के बारे में। आप लोग जानते होंगे महाभारत में भी है, 5 पांडव भाई की कथा है। उसमें सबसे जो बड़ा था वो कर्ण था, उन पांचों से भी जो बड़ा था वो कर्ण था। तो यहां पर भी जो सबसे बड़ा भुजा है उनका नाम कर्ण है, इंग्लिश में उसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। कर्ण के बारे में जानते हैं, कर्ण क्या है? तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सम्मुख, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सम्मुख माने ठीक सामने वाला है ना, सम्मुख माने ठीक सामने वाला। तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहा जाता है, अर्थात 90 डिग्री के जो ठीक सामने में रहता है उसी को कर्ण कहा जाता है, उसी को कर्ण कहा जाता है। और ये लिखा हुआ भी है, तो जो 90 डिग्री के सामने में रहेगा उसे कर्ण कहते हैं। अब इस कर्ण का कुछ जो है विशेषताएं, और वो विशेषताएं क्या क्या है कि कर्ण जो है समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है, पहली ये बात है। दूसरी बात यह है कि कर्ण की लंबाई शेष दोनों भुजाओं की लंबाई के योग से कम होगा। मतलब यदि मान लिया जाए इधर एक समकोण त्रिभुज है और वो समकोण त्रिभुज यदि इधर मान लिया जाए 5 है और यदि यह 12 है तो यह हो जाएगा कितना, 13 होगा। मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 + 5 बराबर हो जाएगा 17। ये दोनों मतलब आधार और लंब दोनों को जोड़ने के बाद पुरता है 17, और अकेला इधर कर्ण जो है इसका मान है 13, तो ये 17 से छोटा हो गया। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि कर्ण की जो लंबाई है वो दोनों भुजाओं जो कर्ण को छोड़ करके, शेष मतलब कर्ण को छोड़ करके ये वाला और ये वाला जो बचा, इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो योगफल जो होगा उस योगफल से कर्ण का मान जो है हमेशा कम होगा। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात है कर्ण को जो है प्राय अंग्रेजी के अक्षर H के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। चूंकि इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेन्यूस, इसीलिए H से दिखाया जाता है। ये कर्ण के बारे में जानेंगे। अब दूसरा है हमारा बेसिक आधार। आधार क्या होता है? आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। यह समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण की संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज यदि मान लिया जाए कि यह न्यून कोण है तो इस संलग्न माना होता है जुड़ा हुआ, संलग्न माना जुड़ा हुआ। तो यह न्यून कोण के साथ कौन जुड़ा हुआ है? न्यून कोण के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये मतलब क्या? ये मतलब ये है C और ये है B। तो मतलब क्या कि उसके साथ जो जुड़ा हुआ है मेरा क्या है, CB जुड़ा हुआ है। किसके साथ? न्यून कोण के साथ। तो न्यून कोण के साथ यदि मेरा CB जुड़ा हुआ है, यह CB मेरा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि आधार और लंब बदलता है। आधार और लंब क्या होता है, बदलता है। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा आधार और लंब कैसे बदलता है। एक हम आपको समझाने का प्रयास करते, देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आए। जैसे मान लीजिए यहाँ न्यून कोण है, थीटा डिग्री यदि यहाँ है तो थीटा डिग्री के, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो तो कर्ण हो गया। और इस थीटा डिग्री यदि यही न्यून कोण मान लिया जाए कि यह न्यून कोण है, थीटा डिग्री न्यून कोण है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ कौन है, मेरा भुजा ये वाला है। तो ये वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे बेस। और यदि मान लीजिए यह न्यून कोण यहां पर आ जाए, ये अल्फा हो जाए, यह न्यून कोण अल्फा हो जाए, तब क्या होगा, तब इसके साथ जुड़ा हुआ इधर वाला क्या होगा, कर्ण,
और इसके साथ अल्फा कर के साथ भुजा कौन जुड़ा हुआ, ये वाला। यदि इसका नाम मान लीजिए हम लोग यहाँ पर रख देते हैं DEF, तो देखिए ये थीटा कोण के लिए जो है, ये थीटा कोण के लिए, थीटा के लिए जो बेस होगा वो थीटा के लिए थीटा के साथ जुड़ा हुआ कौन, EF, तो इसका हो जाएगा EF। और यदि मान लीजिए यहां पर क्या है, अल्फा कोण है, यदि अल्फा कोण रहेगा, अल्फा कोण के साथ देखिए इधर इधर वाला जुड़ा हुआ, तो इधर उधर नहीं है, अल्फा कोण के साथ जुड़ा हुआ कौन भुजा है, DE। गौर से जरा एक बार देखिए, अल्फा के साथ जुड़ा हुआ क्या है, DE, ये हमें पे क्या हो गया, DE, ये DE कहलाएगा यहाँ पर बेस। बेस मतलब एकदम सिंपल सी बात है, आप यही समझ लीजिए। ये न्यून कोण जो है बदल सकता है, या कोण यहाँ कभी रहेगा, कभी इधर वाला भी मान पूछिए, ये दोनों न्यून कोण ही होता है। क्योंकि त्रिभुज के अंदर का जो कोण होता है टोटल 180 डिग्री होता है, और यह अकेला 90 डिग्री है, तो यह दोनों मिल के 90 डिग्री होगा। और यदि यह दोनों मिल के 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब इसका भी मान 90 से कम होगा, इसका भी मान 90 से कम होगा। और न्यून कोण उसी को कहते हैं जिसका मान ही 90 डिग्री से कम हो। तो ये हो गया अल्फा, भी अल्फा का हो जाए, अल्फा के लिए इस कोण के लिए हो जाएगा बेस मेरा DE, और इस कोण के लिए बेस हो जाएगा EF। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यून कोण की संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, मतलब न्यून कोण के साथ जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हम थीटा माने, इसलिए इसका आधार क्या होगा, B से। इस थीटा के लिए होगा B से, और इसे सूचित करते हैं B से। क्यों करते हैं भाई B से सूचित, क्योंकि इसका इंग्लिश ही होता है बेस, इसलिए इसको सूचित करते हैं B से। अब जो है मेरे सामने तीसरा जो है वो है लंब। तो लंब क्या होता है, लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। इसको हाइट भी बोला जाता है, क्योंकि ये ऊंचाई होती है, इसलिए हाइट भी बोलते हैं इसको। अब देखिए समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सम्मुख, सम्मुख माना सामने वाला है ना, सम्मुख माना सामने वाला। अब देखिए न्यून कोण के सामने ये होगा, न्यून कोण के सामने यदि ये होगा, ये सामने वाला जो है AB, ये AB मेरा या क्या कहलाएगा, AB मेरा होगा, इसे मान लीजिए ये है ना। आपको उधर वाला पिक्चर दिखने में समझ में आ ही रहा होगा बढ़िया से। मान लीजिए ये वाला है, यहाँ पे थीटा डिग्री यहाँ हो जाएगा, तब इसके सामने में कौन होगा, इट होगा। तो सामने वाला यदि इसका नाम यहाँ पर दे देते हैं क्या, P, इसका नाम दे देते हैं Q, इसका नाम देते हैं R, तब क्या हो जाएगा, QR जो होगा, QR थीटा डिग्री के लिए होगा परपेंडिकुलर, मतलब थीटा डिग्री के लिए जो होगा परपेंडिकुलर सूचित करते हैं P के द्वारा, तो इसका P होगा क्या, QR। ठीक है। और यदि मान लीजिए यहां पर आ जाएगा, इसका मान लीजिए यहां पर जो गामा मान लेते हैं, या कुछ और मान लेते हैं, यहाँ पे ये डेल्टा मान लीजिए। ये डेल्टा एंगल के लिए क्या होगा, देखिए आप लोग अभी कुछ बच्चे होंगे नए नए, कि कौन को थीटा ही रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से ही करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, थीटा का कोण का मान अपने सुविधा कर, उसका नाम जो रखा जाता है, कभी डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, ABC, XYZ एक्सेट्रा, वो भी हम रख सकते हैं। तो यहां पर मान लीजिए हम डेल्टा मान लेते हैं। डेल्टा के लिए क्या होगा, इसके सामने वाला, देखो समझिए बढ़िया से, इसके सामने वाला जो होगा वो होगा मेरा परपेंडिकुलर। तो यहां पर यदि डेल्टा के लिए जो है, डेल्टा के लिए P का मान होगा क्या, P। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, है ना। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो को रोकिए और एक बार फिर से पीछे से देखते आइए, क्योंकि ये टॉपिक यदि आपको समझ में आ गया, ये दोनों टॉपिक, मतलब परपेंडिकुलर कैसे बदलता है ही नहीं, जब कोण बदलेगा तो बदलेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता। परपेंडिकुलर बदल सकता है, बेस बदल सकता है, और वो बदलने का कंडीशन तब होता है जब उसका कोण बदला जाता है, कर्ण कभी नहीं बदलता। तो अब ये हम लोग समझिए लंब, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहा जाता है, इसे P के द्वारा सूचित किया जाता है। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश ही होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बाद जो है अब देखिए कर्ण के बारे में, लंब के बारे में और आधार के बारे में, इन तीनों के बीच में जो एक रिलेशन तैयार किया, वो रिलेशन तैयार किया पाइथागोरस ने। तो इनके तीनों के बीच में उन्होंने एक प्रमेय बनाया, जिसका नाम दे दिया गया पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब समझिए कि ये सोल है, आत्मा है ना, ये ट्रिगोनोमेट्री का आत्मा कह सकते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसके बिना त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल जो है बनना
प्राय रखें संभव नहीं है। इसलिए जो है ये ट्राइगोनोमेट्री का जो है थ्योरम जो दिया पाइथागोरस प्रमेय ने, इसलिए इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। इसको बोधयान प्रमेय में भी बोला जाता है। हम पिछले भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं। खैर आगे बढ़िए, हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या है एक बार हम याद करा देते हैं आपको, शुरू से जितना हम लोग पढ़े। कर्ण क्या है, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सम्मुख, 90 डिग्री के सम्मुख में ना 90 डिग्री के जो सामने होता है वो कर्ण होता है। और कर्ण जो है त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है। कर्ण की लंबाई जो है, दोनों जो बचा हुआ है शेष, उन दोनों की लंबाई को योग कर देंगे तो उससे हमेशा कम रहता है। इसको सूचित करते हैं एच के द्वारा, क्योंकि इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस। और दूसरा है टॉपिक मेरा बेस। बेस को इंग्लिश में बोलते हैं आधार, है ना, सॉरी बेस इंग्लिश शब्द है, हिंदी आधार शब्द। समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण की संलग्न माना जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ मतलब एंगल के साथ, कर्ण के साथ जो अतिरिक्त भुजा होगी जुड़ा हुआ, वही आधार होता है। तो ये मेरा हो जाएगा जुड़ा हुआ जो होगा उसको आधार कहेंगे। और इसको सूचित करते हैं डी के द्वारा। परपेंडिकुलर समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सम्मुख भुजा, सामने वाला न्यून कोण के सामने। यदि मान लो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या डेल्टा वन, इसके सामने में जो ये हो गया क्या, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको सूचित करते हैं पी के द्वारा। और आगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय है, आगे पढ़ते हैं। प्रमेय ये पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के कर्ण, लंब और आधार के बीच में संबंध बताया। और उन्होंने यह संबंध एक गणितीय, इन संबंधों एक गणितीय रूप दिया। और जो रूप हुआ उसी का नाम हुआ पाइथागोरस प्रमेय। मतलब इन्होंने बताया पाइथागोरस प्रमेय क्या है, जिस प्रमेय के द्वारा समकोण त्रिभुज के कर्ण, आधार और लंब के बीच संबंध बताया गया है, उसे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या हो गया मेरा h, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता था। अन्य दो भुजा कौन कौन हुआ, आधार और लंब। तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर यदि करेंगे इसका योगफल, तो वह कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। यही बताया पाइथागोरस ने। समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, इसका जैसे स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा h बराबर हो जाएगा रूट अंडर, क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर बन गया। और एक ये समीकरण प्राय यूज किया जाता है, इसको हम नाम दे देते समीकरण को, नहीं भी देते कोई दिक्कत नहीं। और इसमें आपको कभी कभी क्या होगा, कर्ण नहीं दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, कर्ण तो ज्ञात कर लेंगे आसानी से इस सूत्र के द्वारा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, कर्ण मालूम रहेगा आपको, आधार मालूम रहेगा आपको, लेकिन की लंब मालूम नहीं रहेगा। तब उसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसी से आप निकाल के देखिए। यदि ये निकालना है तो ये इधर प्लस, इधर कितना आ जाएगा माइनस में, तो b आ जाएगा इधर से प्लस से इधर माइनस, क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हो गया p स्क्वायर। मतलब इसके बराबर इतना है, इसी को हम यदि सीधा तौर पे लिखे तो ये हो जाएगा क्या, p स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या क्या h स्क्वायर माइनस हो जाएगा b स्क्वायर। और यदि यहाँ पर p केवल लिखें तो p बराबर क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ये इसी का जो है मतलब हल किया हुआ रूप हुआ। एक ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा ये हो गया आपका, तीसरा यदि आपको निकालना होगा कभी कभी क्या हो जाएगा, ये दोनों मालूम रहेगा, ये मालूम रहेगा, ये दोनों मतलब
कर्ण मालूम रहेगा, लंब मालूम रहेगा और आधार मालूम आपको नहीं, तब क्या होगा, है ना। देखिए आप मेरे साथ बने रहिए, वादा तो पूर्णतः तो नहीं करते, लेकिन हाँ पूरा प्रयास हमारा रहेगा आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। आप केवल जो है मेरे साथ बने रहिए। आप मान लीजिए ये मालूम है, ये मालूम है, ये दोनों मालूम, ये मालूम है, सॉरी कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार मालूम रहेगा नहीं रहेगा, क्या करेंगे, तो पी इधर प्लस इधर माइनस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर। अब इसी को आप लिख सकते हैं, तो इसको उधर से ये है, इसको निकालना, ये इधर प्लस में जाएगा माइनस, निकाल देगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। और इसी को यदि आप लिखिएगा सजा के तो ऐसे लिख सकते हैं, इधर स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तब रूट अंदर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इसको यदि आप लिखिएगा, बढ़िया से लिखिएगा, तब क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगा बी मतलब हो जाएगा इधर रूट अंदर आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ये आपका हो गया थर्ड फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा। पहला फॉर्मूला इसी से तीनों बना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एच बराबर हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी बराबर हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को सीधा रूप में यहाँ पर। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, इसे बहुत सारा टॉपिक है इसमें, लेकिन टॉपिक पढ़ते रहेंगे। ट्रिगोनोमेट्री है, ये तो क्लास 10 का है, फिर भी जो 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 जरूरी चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि वो थोड़ा डीप भी हो जाए और आप बेहतर जान भी जाए। ये ऐसा ट्रिगोनोमेट्री है जिसको यदि पढ़ाया जाए तो 4-5 महीना ही पढ़ाया जाएगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन 10th में बेसिक रूप से जो जो जरूरी चीजें हैं उन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके पढ़ाए जा रहे हैं। तो आपका जो अगला जो टॉपिक आएगा वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, ये थोड़ा सा मतलब बेसिक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बड़ा ध्यान से समझिए इसको। समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष, ये न्यून कोण समझ लीजिए, इसी के सापेक्ष ये भुजा, 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 मतलब इन तीनों भुजाओं के बीच में जो है इस कोण के सापेक्ष मान निकलेगा, तो कोई द्वय भुजा होगा। तो क्या, समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष दो भुजाओं का अनुपात कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। कौन कौन का, जो कोण के सापेक्ष निकाला जाएगा। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं थीटा कोण के सापेक्ष। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, ये जो लिखे हैं हम, ये विस्तृत रूप है ना, ये है गया मेरा क्या, ये हो गया थीटा। थीटा कोण का जो है साइन बराबर हो जाएगा साइन थीटा। इसी को इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए ये बड़ा है, आजकल का मॉडर्न समय है, कोई भी चीजें जो है लंबी लोग ने लिखता, किसी का नाम है मान लीजिए जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो वो जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखता है, BH लिख देता है। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर साइन है, ये हटा दिया, इसको मैथमेटिक्स लिखने में थोड़ा सहूलियत हो, साइन थीटा लिखते हैं। तो साइन थीटा का जो है इसका फॉर्मूला होता है क्या, साइन थीटा का, याद रखिए साइन थीटा होता है थीटा के सम्मुख भुजा। तो थीटा का सम्मुख भुजा क्या होगी, सामने वाला, है ना, याद रखना। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, थीटा के सम्मुख भुजा। तो थीटा के सम्मुख भुजा कौन है, ए बी, क्या हो गया ए बी। अब बटे कर्ण होता है, बटे कर्ण तो क्या हो गया ए सी कर्ण। तो हम लोग जो सम्मुख भुजा जो होता है थीटा कोण का उसको बोलते हैं पी, और जो कर्ण होता है उसको बोलते हैं एच। तो यहाँ पर हो गया पी बाय एच। ये पहला नंबर बन गया, साइन थीटा बराबर हो गया पी बाय एच। साइन थीटा बराबर हो गया पी बाय एच। याद कर लीजिए, अभी नए नए जो होंगे आप लोग, इसलिए थोड़ा सा याद कर लीजिए, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। ये हो गया। हालांकि आपको हम याद करा देंगे, इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है, बड़ा जल्दी बन जाता है। पहले हम लोग 6 को जो निकाल लेते हैं। फिर है थीटा, थीटा का कोसाइन, तो कॉस थीटा। अब इससे थीटा के संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो देखो थीटा का ये तो हो गया सम्मुख भुजा, और ये हो गया कर्ण। तो थीटा से जुड़ा हुआ कौन है, ये हो गया BC। तो BC हो गया संलग्न भुजा, अब बटे कर्ण मेरा AC। तो BC को सूचित किससे किया गया है यहाँ पे, है ना, इसको B से सूचित किया गया है।
ये हो गया बी है, बाय कर्ण हो गया ए सी हो गया एच। ठीक है, आगे हम लोग फिर आगे बनाते हैं, देखिए आगे